खबर है उत्तराखंड से, जहां केलाखेड़ा में नगर पालिका के विषय पर अकरम पठान ने आवास पर की प्रेस वार्ता। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा से, जहां न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत के चेयरमैन पद से हटाए गए, जो चेयरमैन के पद पर काबिज थे, 2 बच्चों से अधिक होना तथा इस तथ्य को छुपाना केलाखेड़ा के वर्तमान चेयरमैन हामिद अली को महंगा पड़ गया। वही अकरम खान ने कहा कि यदि चुनाव होता तो हम पुरजोर तरीके से चुनाव में अपनी दावेदारी करेंगे। यदि जनता का प्यार मिला तो जो भी केलाखेड़ा में कार्य रुके हुए हैं वह जल्द से जल्द कार्य करवाया जाएगा। देखिए गदरपुर से शाहनुर अली की यह खास रिपोर्ट। आदाब, मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से शाहनुर अली। आज फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम केलाखेड़ा में पहुंची है। यहाँ पर अकरम पठान जी के आवास पर आप देख रहे होंगे, उनके चेहरे पे वो एक मुस्कान की लहर है। आखिर मुस्कान की लहर का विषय क्या है, इनसे ही पूछेंगे। इन्होंने एक चुनाव जो है केलाखेड़ा से चुनाव में, ये नगर पालिका के चुनाव में जो है खड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये कुछ वोटों से हारे थे। जब ये वोटों से हारे तो इनको ऐसा लगा मुझे राजनीति के तहत हराया गया, षड्यंत्र मेरे साथ में रचा गया। तो इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करी थी। उस याचिका दायर करने के बाद फिर उसमें सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद मैं आपको अवगत करा दूं, आज उनको जो है उस पर सफलता प्राप्त हुई है। आइए अब सारा कुछ माजरा अकरम जी से जो है ये जानने का वो करते हैं, प्रयास करते हैं। अकरम जी, जैसे कि सुनने में आ रहा है इस समय आपके द्वारा कि आपको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जो है आपको राहत देते हुए कहा है कि जो चुनाव हुए थे यहाँ पर, उसमें एक तीसरे बच्चे का इन्वॉल्व आ रहा है, तो उसमें जो है कोर्ट ने उसको संज्ञान लेते हुए उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी है। इसमें सर क्या आपके पूरी इसके विषय में जानकारी दीजिए, क्या मामला था? जी, शुरू में जब हमारी सुनवाई नहीं हुई है ना, आपत्ति दर्ज करी माननीय एसडीएम बाजपुर के सामने, उस पर सुनवाई नहीं हुई। फिर रिकाउंटिंग में हमारी रिकाउंटिंग नहीं हुई, तो फिर हमने उसी दिन ठान ली थी कि अगर हमें न्याय चाहिए तो वो न्यायालय में मिलेगा, और वही हुआ। मुझे ही नहीं न्याय, मेरी हज़ारों जनता, केलाखेड़ा की जनता को, सम्मानित जनता को मिली, जो गरीब मेरे लिए वोटिंग करी थी और उनके करे कराए पे पानी फिरा था। राजनीतिक दबाव में मुझे हराया गया था, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। पूरा उधम सिंह नगर की क्षेत्र और जनता जानती है। तो सर आज आपको कोर्ट से राहत मिली है, और यदि यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है आपके द्वारा, यहाँ पर कुछ विकास कार्य जैसे आपके द्वारा लाने का प्रयास किया गया था, वो विकास कार्य रुके हुए हैं। पूर्व जो है यहाँ पर चेयरमैन के द्वारा भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाए थे, तो सर आप वो कार्य को किस नज़र से देखते हैं? मैं उन कार्यों को लेकर माननीय एसडीएम से शीघ्र मिलूंगा, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाने गरीबों के लिए, उस पर बात होगी। मंसूर नगर एक मोहल्ला है, उसमें टंकी की बहुत समस्या, पानी की रहती है। ये मसले मैंने कई बार समस्याएं अवगत कराया गया, कई बार शासन प्रशासन को, और उस पर कुछ काम हुआ है और कुछ होना बाकी है। वो मैं फिर माननीय एसडीएम जो हमारे इस वक्त नगर पंचायत कार्यालय के प्रभार है उनके पास, मैं उनसे वार्ता करूँगा, और शीघ्र ही उन गरीबों की जनता का पूरा ध्यान रखते हुए वो, मुझे उम्मीद है कि वो इन्हें न्याय देंगे और इनके जो समस्याएं उनका हल करेंगे। सर जैसे कि ये सारा मामला हो गया है, यदि इस पर चुनाव होता है तो चुनाव पे आपकी क्या सोच है, क्या कहना है? चुनाव का खुला ऑप्शन है, जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव में जाए, जनता जिसे सम्मान से वोट करेगी वो प्रतिनिधि बनेगा। लेकिन जहां राजनीतिक दबाव में जब बेईमानी करी जाती है तो फिर दिल पर ठेस पहुंचती है। जनता है, जनता जिसे हक देगी वही हक लेगा, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, वही जनता का वोट प्राप्त करेगा। मेरी तो यही उम्मीद है जनता से, और मैं जनता से अपील करूँगा कि एक बार किसी के 30 साल देखे हैं, मेरे 30 दिन देख ले। यदि सर चुनाव होते हैं तो आपका स्पष्ट कहना है कि मैं चुनाव में खड़ा हूँगा? जी हाँ, मैं चुनाव के फिर जनता के सामने आऊँगा, अपनी बात रखूँगा मैं। तो यदि सर चुनाव यहाँ पर होते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा यदि चुनाव करवाए जाते हैं तो आप खड़े होंगे, तो सर आपकी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने का प्रयास करेंगे?
जो रुके हुए मुद्दे सन 13 में मेरे साथी ने पूरे करवाए थे, वो फिर रह गए थे। हम उसी तरीके से फिर गरीबों के लिए जितने भी गरीबों की समस्याएं, सरकार ऐसी नहीं है सरकार काम नहीं दे रही, लेकिन नुमाइंदा करवाने वाला होना भी चाहिए। सरकार के सामने मैं अपनी बातें रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार मेरी मांगों को, क्योंकि उचित मांगे हैं, वो पूरी ज़रूर करेगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी सब जनता को लेकर के माननीय चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे माननीय एसडीएम से मिलना पड़े, चाहे माननीय सांसद से मिलना पड़े, चाहे माननीय क्षेत्र विधायक से मानना पड़े, हमारे सब अपने हैं और मैं जहां मुझे उम्मीद है कि वो मुझे विकास के लिए वापस नहीं लौटाएंगे। हाँ, अभी हमारे बगल में इनके छोटे भाई हैं, आप इनको देख रहे होंगे, सपा से पूर्व ये जो है ये विधायक प्रत्याशी ये रहे हैं सपा से। आइए इनसे भी थोड़ा सा इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। टोनी पठान जी, ये आपके चेहरे पे मुस्कान तो माशाल्लाह खिल रही है, क्या कहना है सर इस पे? भाईजान, सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकालने के बाद में ही आप लोग आए और हमारी जन समस्याओं को और हमारे जो भी हम समस्या उठाते हैं उसे शासन प्रशासन तक आप पहुंचाते हो। बड़े तहे दिल से आपका मैं स्वागत खैर मकदम करता हूं अपने आवास पे। और जहां जीत की बात है तो ये जीत तो 2018 में गरीबों ने इनके सिर पे सेरा बांधा था और गरीब जनता का प्यार था। जो ये जीत दोबारा से हुई है, ये अल्लाह भगवान का फैसला आया है, कोर्ट की जीत, एक बहुत ऐतिहासिक जीत है उत्तराखंड में और ये गरीब जनता की जीत है। गरीब जनता को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने देंगे। चुनाव होगा तो डट के चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर जो है अपने रुके हुए काम, जो हमारे काम रुके हुए हैं, जो गलत आदमी बैठ गया था ज़बरदस्ती, उसके द्वारा जो रोके गए काम है उनको होएगा, वो काम होंगे। इन्होंने खाली रोडों को तोड़ा है, नई रोडें तोड़ के पुरानी मतलब उनको फिर से दोबारा बना के पैसा हड़प करा है। आप चलिए मेरे साथ में, जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे घर रोड बनाने की जगह है वहाँ पे रोड नहीं बनाए गए हैं। और जहाँ इन्होंने अपनी कॉलोनी काटी हैं, इनमें कुछ एक सभासद हैं ऐसे जो इसके पार्टनर भी रहे हैं हमीद अली के, उन्होंने अपनी कॉलोनी काटी है और वहाँ के रोड डाल के उन्होंने वहाँ पे उसकी बिक्री करी है। इन मामलों की जाँच होएगी और पानी की व्यवस्था पूरी दुरुस्त होगी। पुराने बिजली के बिल जो है माफ़ होंगे। वो कन्याधन 1 लाख रुपये लड़की को जो मिलने थे, वो हमारा वादा था, वो पूरा होएगा। रेता खनन यहाँ से जो रबल्टी के द्वारा चालू कराएंगे, सारे ऐसे काम हैं जो हम उन पे खरा उतरेंगे और इन्हीं मुद्दों से हम चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह जीत होगी, गरीबों की सच्चाई की जीत होगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। इनका साफ अकरम जी का और टोनी पठान जी का यही कहना है, यदि चुनाव होते हैं यहाँ पर तो हम स्पष्ट रूप से चुनाव में आएंगे और लड़ेंगे। मैं अपने कैमरामैन के साथ शाहनूर अली, नमस्कार।